डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज भाद्रा जून। और डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कन्वर्जेशन यानी बातचीत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना डायलॉग, एक दूसरे से हम बातचीत करते हैं। तो इस वीडियो में हम बातचीत वाला टॉपिक है, हम इस पे टॉपिक करेंगे। बातचीत के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जब हम बातचीत करते हैं तो अपनी जो बात हैं वो हम दूसरों को कहते हैं, और जो दूसरों की जो बात हैं वो हम समझते हैं या सुनते हैं। बातचीत घर या बाहर किसी भी व्यक्ति के साथ की जा सकती है। बच्चों, बातचीत आपको घर के अंदर भी करनी पड़ती है, घर से बाहर भी करनी पड़ती है, क्लास में भी करनी पड़ती हैं। क्लास से बाहर सर से, मैम से, प्रिंसिपल सर से, सबसे हमें बातचीत करनी पड़ती है ना। तो बातचीत के लिए हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आइए बातचीत के कुछ उदाहरण पढ़िए। आज मैं आपको एक सब्जी वाले और ग्राहक के बीच बातचीत जो होती हैं उसके हम उदाहरण आपको, उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। ग्राहक बोलता है, ये हैं ग्राहक। ये बोलता है, भैया शिमला मिर्च कितने रुपए किलो है। मतलब जो मिर्च है शिमला की वो कितने रुपए किलो है। तो सब्जी वाला बोलता है 50 रुपये किलो। कितने रुपए? 50 रुपये किलो। ग्राहक बोलता है 2 किलो तोल दीजिए। कितने किलो? 2 किलो। फिर वो पूछता है टमाटर कैसे दिए, मतलब टमाटर किस भाव में दिए। तो सब्जी वाला बोलता है 40 रुपये किलो। कितने रुपए किलो बच्चों? 40 रुपये किलो। तो फिर ग्राहक कहता है इतनी महंगे, 30 रुपये में दे दो, 2 किलो ले लूँगी। तो सब्जी वाला कहता है आपके लिए मैं 35 रुपये में दे दूँगा। ओके। तो ग्राहक कहता है ठीक है भैया 2 किलो दे दीजिए। इस प्रकार से उसने पैसे जो हैं भाव तोल करके कम करवाए। तो हमने सीखा बातचीत के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात हम सुनते हैं। ओके। बातचीत घर में भी करनी पड़ती है, बाहर भी करनी पड़ती है, हर जगह हमें बातचीत करनी पड़ती है। बातचीत के बिना हमारा कोई भी काम जो है पूरा नहीं होता, अधूरा रहता है। तो बातचीत बहुत ज़रूरी होती है। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने एक ग्राहक और सब्जी वाले के बीच में जो बातचीत होती हैं वो हमने देखा और समझा। ओके। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों पिक्चर डिस्क्रिप्शन। चित्र को देख के हमें उस पर लाइन लिखनी है, वाक्य लिखने। ओके बच्चों, सुंदर सुंदर चित्र बनाना और देखना सभी के मन को भाता है। किसी चित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र को देखकर जब हम लिखेंगे ना तो हम क्या बोलेंगे? चित्र वर्णन। चित्र वर्णन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्र वर्णन करते समय अपना ध्यान चित्र में बनी छोटी से छोटी चीज़ों पर लगाइए। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ होती ना, उस पर हमें अपना ध्यान देना है। और ध्यान रखना है कि चित्रों का वर्णन सही कर्म से होना चाहिए, कर्म बंद होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि पहला वाक्य पहले लिखा और लास्ट वाला वाक्य जो बीच में लिखा और बीच वाला वाक्य लास्ट में लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए, कर्म होने चाहिए। ओके। और चित्र में दिखाई देने वाले लगभग सभी चीज़ों के बारे में लिखना चाहिए। किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, लगभग हमें सारी चीज़ों के बारे में लिखना चाहिए। ओके बच्चों। तो देखिए, ये सब्जी वाला है, ये इसके पास में सब्जियां हैं, ये यहाँ पे लोग आए हुए हैं, ये एक बच्चा है जिसके हाथ में बैग है, कैरी बैग, और ये 2 लेडीज़ हैं जो मिठाई की दुकान पे आई हुई हैं। ये एक लड़का है जो मिठाई के बारे में बात कर रहा है। और इधर देखिए, ये एक कपड़ों की दुकान भी है जहाँ कपड़े पड़े हैं। ये एक खिलौने की दुकान है जहाँ पे खिलौने हैं, और मिठाई की भी दुकान है। इस पिक्चर में हम क्या क्या देख रहे हैं? देखो बच्चों, सब्जी वाले को देख रहे हैं, कपड़े की दुकान लग रही है, मिठाई वाला मिठाई बेच रहा है, और ये देखो खिलौने भी हैं। तो हमें इसके बारे में चित्र को देख के वाक्य बनाने। ओके। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जो ये दृश्य है वो कहाँ का दृश्य है? बाजार का। कहाँ का है बच्चों? बाजार का। यहाँ पर एक सब्जी वाला क्या बेच रहा है? सब्जी बेच रहा है। सब्जी वाला क्या बेच रहा है बच्चों? सब्जी बेच रहा है।
और कपड़े की दुकान पे रंग बिरंगे कपड़े टंगे हुए हैं। कैसे कैसे कपड़े टंगे हुए हैं? रंग बिरंगे। खिलौने वाले की ठेली पर बच्चे खिलौने देख रहे हैं। बच्चे क्या देख रहे हैं? खिलौने देख रहे हैं। बाज़ार में क्या है? बहुत अधिक भीड़ है। बाज़ार में बहुत अधिक भीड़ दिखाई दे रही है। और मिठाई वाले से एक महिला मिठाई खरीद रही है। एक महिला क्या कर रही है? मिठाई वाले से मिठाई खरीद रही है। इस प्रकार से हमने चित्र को देख के लिखा। देखिए बच्चों, चित्र को देख के मैं वापस समझाता हूँ आपको। देखिए बच्चों, ये पूरा जो दृश्य हैं, ये किसका दृश्य है? यह एक बाज़ार का दृश्य है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो यह एक पूरा बाज़ार है। यहाँ पर सब्जी वाला सब्जियाँ बेच रहा है। सब्जी वाला क्या बेच रहा है? सब्जी बेच रहा है। और कपड़े की ये दुकान है जहाँ पे रंग बिरंगे कपड़े टंगे हुए हैं। कपड़े की दुकान में रंग बिरंगे जो कपड़े हैं वो टंगे हुए हैं। यहाँ बाज़ार में एक खिलौने की दुकान है और एक खिलौने की दुकान पे एक बच्चा जो है वो खिलौने देख रहा है, मोल भाव कर रहा है, उसको कोई खिलौना खरीदना है। और बाज़ार में बहुत अधिक भीड़ है। ओके। और मिठाई वाले की दुकान में बहुत सारी मिठाइयाँ अलग अलग प्रकार की रखी हुई हैं। और दो महिला आती हैं और वो उस मिठाई वाले से मोल भाव कर रही हैं और फिर वो मिठाई खरीद रही हैं। और एक बच्चा अपने पिताजी के साथ में सब्ज़ी लेने आया हुआ है। उसके पिताजी ने मोल भाव करके सब्जियाँ ली। बच्चे ने वो कैरी बैग उठा लिया है। बच्चा घर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो यह जो चित्र हैं ये एक पूरे बाज़ार का चित्र है। ओके। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि सब्जी वाला सब्जियाँ बेच रहा है, कपड़े की दुकान पे कपड़े टंगे हुए हैं, जो कपड़े वाला कपड़े बेच रहा होगा। और एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को मार्केट लेके आता है और वो उसको सब्जियाँ दिलवाता है। उसने बैग में सब्जियाँ रख ली है, अब वो घर जाएगा। और एक बच्चा अकेला मार्केट में अपने खिलौने की दुकान पे खिलौने देख रहा है और खिलौने खरीदने के लिए आया है। मिठाई की दुकान में बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई हैं और दो महिला आती हैं जो मोल भाव करती है मिठाई वाले से और फिर वो मिठाइयाँ खरीदेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो पूरा दृश्य है एक बाज़ार का है और हमने यहाँ बाज़ार के बारे में क्या क्या लाइन होती है, क्या क्या वाक्य बनते हैं जो हमने बनाए। ओके बच्चों, आप भी अपने मन से इस पे वाक्य बना सकते हो, लेकिन वाक्य सारे इसके अनुसार होने चाहिए, तब आपके वाक्य अच्छे होंगे। बनाइए बच्चों वाक्य। आप भी इस चित्र को देख के, पिक्चर को देख के बहुत सारे वाक्य बनाए। इससे पहले हमने जो एक शब्द पढ़े हैं वो भी अच्छी तरह से हमें याद भी करना है। लिखिए बच्चों, स्टार्ट कीजिए लिखना। और अगर स्कूल का चित्र होगा तो हमें किस पे भी लाइनें लिखनी है? स्कूल का। स्कूल के चित्र में क्या हो सकता है बच्चों? देखो, स्कूल के चित्र में स्कूल का दिखाई देगा, बसें खड़ी होगी, बच्चे प्रार्थना कर रहे होंगे, कुछ बच्चे क्लास में होंगे, कुछ खेल रहे हैं, कुछ पानी पी रहे हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्कूल के चित्र को देख के हमें स्कूल के ऊपर जो है हमें लाइन लिखनी है। और अगर रेलवे स्टेशन का दृश्य है तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे रेल खड़ी होगी, बहुत सारे पैसेंजर होंगे, स्टॉल्स होगी और बड़े बड़े स्टेप सीढ़ियाँ होगी। ये सारे जो रेलवे स्टेशन के दृश्य में आते हैं। तो आपको चित्र को देख करके जो है वाक्य लिखने चाहिए। ओके बच्चों, स्टार्ट टू राइट, लिखना शुरू करो। अच्छी तरह से लिखना है, पेंसिल से लिखना है और व्यवस्थित ढंग से लिखना है बच्चों। लाइन को लिखते समय मात्राओं का ध्यान रखें, लिखावट सुंदर होनी चाहिए आपकी, तभी आप अच्छी तरह से सीख पाओगे। पेरेंट्स जो है बच्चों की राइटिंग पे ध्यान दें, उनको व्यवस्थित ढंग से और शुलेख राइटिंग होनी चाहिए।
मतलब जो बच्चे लिखते हैं पेरेंट्स उनकी कॉपी ज़रूर चेक करें कि बच्चे ने काम कैसे किया है, व्यवस्थित ढंग से किया है या नहीं, पेंसिल से काम कर रहा है या पेन से काम कर रहा है। तो इस बातों का पेरेंट्स अपने घर पे बच्चों का ध्यान रखें।